मेरे पास ये प्यारी सी बच्ची शेल्टर में है और आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। अपने बहन भाइयों के साथ यहाँ पे आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई इज़्ज़त से रहे, खैरियत से रहे, फिर वापस अपनी फैमिली में चले गए। इन्होंने डिसाइड किया कि ये मेरे पास रहेंगी और ठीक है, जो जिसकी मर्ज़ी है, जो जहाँ पे खुश रहे वो वहाँ जा सकता है। ये बात करना चाहती थी इस हवाले से, कितनी छोटी सी थी और इसने अपने बहन भाइयों को किस तरह से पाला है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सोसाइटी में औरत का ये वाला रूप सबको नज़र आए, क्योंकि औरत जब पैदा होती है तो पैदा होते ही उसके अंदर ममता होती है। वो ममता अल्लाह ताला डाल कर भेजते हो। मेरे शेल्टर होम में बहुत सारी छोटी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी उम्र ऐसी होगी 9 साल, 10 साल, 11 साल, जो उनके अपने खेलने की उम्र है, लेकिन जब उनके साथ छोटे बहन भाई या शेल्टर में उनके पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, तो बेशक केयर टेकर्स होती हैं बड़ी, लेकिन वो बहनें, बड़ी बहनें माएँ बन जाती हैं। उनमें से मेरी एक ये प्यारी सी बच्ची है। तो जी आपका बहुत इसरार था कि आप बात करना चाहती हैं ना, बताइए कि दुनिया में औरतें कैसी हैं, बच्चियाँ कैसी हैं और आप कैसी थी? मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी और मैंने माँ की तरह अपने बहन भाइयों को पाला। जैसे अपनी माँ को मैंने देखा, बिल्कुल वैसे अपनी बहन भाइयों को मैंने बड़ा किया। सबसे छोटा वाला भाई तो बिल्कुल ही छोटा था, यहाँ तक वो चल भी नहीं पाता था, तो मैंने उसको चमचों से दूध पिला पिला के बड़ा किया। यहाँ तक पैसे भी घर पे नहीं होते थे, जब भी 2-2 रुपये जमा करके मैंने अपने बहन भाई को ईदी, हर चीज़ मैंने ऐसे पूरी की अपने बहन भाइयों की। और अभी तो रमज़ान भी है, इसमें तो और मेरी बहन भाई की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। जिस तरह मैंने पाला है वो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है। अब वो जा चुके हैं घर, तो आपने वो छोटा भाई जो बहुत ही छोटा था और आपने चम्मच से जो दूध पिलाकर उसको पाला, ये ममता की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। तो अब उनके जाने के बाद, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी, चाहे शेल्टर हो, चाहे दुनिया हो, ज़िंदगी हो, लोग ये रिश्ते, करीबी रिश्ते भी वक्त बदलता है, आते भी हैं और जा भी सकते हो। हर इंसान को ये पूरा अख्तियार है कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो जब अगर ऐसा कोई वक्त आए कि हम तन्हा रह जाएं, तो आपको अभी क्या महसूस होता है कि जो आपने उस वक्त पाला था, उस पालने का आपको कुछ बदला चाहिए था क्या उनसे? सिर्फ ये चाहिए कि मेरे बहन भाई कभी मेरे से दूर मत हो, और कभी भी मेरी याद है तो प्लीज़ मेरे पास आ सकते हैं वो लोग। ये ज़रूर है, ये मैं भी कहूँगी कि वो जब से गए हैं वो इससे मिलने के लिए नहीं आए और इसने बहुत उनका ख्याल रखा, उनसे प्यार किया, तो ये हक तो बनता है कि मिलने के लिए आए। और इसमें जो मैसेज है वो यही है कि अगर हम किसी के साथ नहीं भी, किसी अपने, किसी प्यारे, किसी खूनी रिश्ते या किसी भी ऐसे बंदे के साथ जिससे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो, ताल्लुक़ हो, अगर हम अलहदा हो भी जाएँ तो किसी वक्त ईद बकरीद आना चाहिए, मिलना चाहिए। और शेल्टर के लिए भी मैं यही कहती हूँ कि जिनके लवाहिकीन मौजूद हैं इस शहर में, इस शहर से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, तो ख़ास दिनों में, ख़ास मौक़ों पे, जैसे ईद का मौका है, बकरीद का मौका है, या कोई भी उस बच्ची या बच्चे की अपनी सालगिरह का कोई मौका है, उन तमाम दिनों को याद रखें, उनसे मिलने आएँ, उन्हें फ़ोन कॉल करें, ताकि ये एक एहसास कि दुनिया में हमारे अपने प्यारे हैं जो साथ नहीं भी रहते फिर भी उनसे हमारा रिश्ता है और वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो आपको इस चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश से आगे बढ़ गए? अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारा वो आगे भी बढ़ेंगे और मुझे यही दुआ उनके लिए करती हूँ कि आगे बढ़े, अच्छे इंसान बने। और वफ़ादारी बहुत ज़रूरी होती है और मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे भाई बहन भाई दूर गए, लेकिन अपने घर में गए, इसकी खुशी है। लेकिन अपने बहन भाई जैसे यहाँ भी अपने बच्चे पाल रही हूँ, बहन भाई जैसे, ये बिल्कुल सही है। इससे अलावा मुझे अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब वो जैसे आपके बहन भाई यहाँ से चले गए, क्योंकि वो जब गए हैं तो यहाँ पर मैंने इसको और बच्चे दिए हैं, उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे जो इसके अपने बहन भाई थे, ताकि इसको वो कमी महसूस नहीं हो और उन बहन भाइयों को जिनकी अपनी कोई बड़ी बहन नहीं है, उन्हें बड़ी बहन मिल जाए। तो आपको लगता है कि अगर हमारे अपने दूर हो जाए, उनकी जगह हम किसी और को वो मोहब्बत देना शुरू करें, तो उससे हमारे अंदर कोई अच्छाई पैदा होती है और हमें कोई तसल्ली और सुकून मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप जब इनको पालती हैं तो आपको कैसा लग रहा होता है? ये कोई भी चीज़ खुश होता है, मैं इनको खुश करती हूँ या कुछ चीज़ बना के देती हूँ या कुछ पहनाती हूँ, अच्छा सा तैयार करती हूँ, यहाँ पर जब आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इससे खुशी मुझे भी मिलती है। यानी वो खुश तो आप खुश, जैसे आपके बहन भाई खुश होते थे और आपको अच्छा लगता था, इसी तरह अगर वो चले गए तो बाकी बच्चे भी आपको बहन भाई की तरह लग रहे हैं। और ये तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, ये हाथ से बहुत अच्छे कपड़े वगैरह सी लेती है, कढ़ाइयाँ करती है, आर्ट वर्क बहुत अच्छा करती है। तो वाकई हमारे यहाँ जब सेलिब्रेशंस, और हम अमूमन सेलिब्रेशंस करते हैं, तो उसमें ये उन बच्चों को बहुत प्यार से तैयार करती है। कहने का मकसद ये है कि जिसकी ज़िंदगी में इस वक्त जो है उसकी कदर करें। खूनी रिश्ते एक साथ रहने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो प्लीज़
अपने आप को देने वाला बनाएं, देने वाला हाथ बनाएं। मोहब्बत है तो दें, खिदमत है तो दें, और अगर पैसा है तो दें। यानी जो चीज़ आप किसी के लिए कर सकते हैं वो आप ज़रूर कर दें, क्योंकि जो मकाफात अमल है वो ये कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो पलट कर हम तक ज़रूर आ जाता है। तो ये जो इज्जत अच्छाई कर रही है वो पलट कर इस तक भी आएगी, इसको बहुत सुकून भी है। और जो लोग यहाँ शेल्टर होम में रह रहे हैं, रमज़ान का महीना है, ईद करीब है, तो प्लीज़ जो अपने प्यारे हैं वो इनसे मिलने ज़रूर आएँ, ताकि इन्हें लगे कि दुनिया में जो हमारे अपने हैं वो हमें चाहते हैं, चाहे एक मुलाकात के लिए ही सही। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने प्यारों से। जज़ाकल्लाह।